सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम दोहरान कक्षा 8वीं का दोहरान कार्य, इसमें हैं पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4। आइए बच्चों, पाठ 1 पेज नंबर 1 पर निकालिए और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रथम पहला पाठ कौन सा है बच्चों? सुभाषितानि, अच्छे बोले हुए वचन। देखिए बच्चों, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, अर्थात सुंदर वचन या मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम के रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। बच्चों, ये जो ग्रंथ है इनमें से ये श्लोक लिए गए हैं। कौन कौन से ग्रंथों से? सूक्ति मंजरी एक ग्रंथ है, नीति शतकम, मनुस्मृति और शिशुपाल वध्यम और पंचतंत्र से ये श्लोक लिए गए हैं। आइए बच्चों, श्लोकों को बोलना सीखते हैं, उच्चारण करके देखते हैं। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वाधुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यः अपेया। गुणाः, गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणाः भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं। ते निर्गुणम, ते वे निर्गुणम प्राप्य, वह निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर के वे गुण भवंती दोषाः, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जो बिना गुण वाला व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, अगर उसे वे गुण पाकर के भी वे गुण हैं जो क्या किस में बदल जाते हैं? दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। वे गुण उस व्यक्ति को पाकर के, निर्गुण व्यक्ति को पाकर के दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वाधुतोया प्रभवंती नद्यः, नद्यः का अर्थ है नदियां, प्रभवंती बहती है। सुस्वाधु, सुस्वाधु का मतलब मीठा, तोय जल के साथ, मीठे जल के साथ नदियां बहती है। समुद्र में आसाध्य, समुद्र में मिलने के बाद, भवंती अपेया, वह समुद्र में मिलने के बाद अपेय हो जाता है, अर्थात निर्गुण है। समुद्र क्या है? निर्गुण है, लेकिन उसमें गुण है। नदी में गुण है कि वो उसका जल कैसा है? मीठा है। लेकिन निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हुए, अर्थात नदियां जब समुद्र में मिली तो उसका जल क्या हो गया? अपेय हो गया। उसी प्रकार गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, लेकिन वही गुण निर्गुण व्यक्ति को जैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, वे गुण क्या बन जाते हैं बच्चों? दुर्गुण बन जाते हैं, अर्थात दोष बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तद भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य, साहित्य का अर्थ है भाषा का ज्ञान, साहित्य, संगीत म्यूजिक, कला कोई भी आर्ट, विहीन, इनसे कोई व्यक्ति विहीन है जिसके पास साहित्य का, संगीत का, कलाओं का ज्ञान नहीं, इनसे जो व्यक्ति विहीन है। साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ कहते हैं पूंछ को, विषाण कहते हैं सींगों को। पूंछ और सींग से हीन, पूंछ और सींग नहीं होते हुए भी वह साक्षात पशु है यदि उसमें साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है। तृणम न खादन्नपि, तिनके नहीं खाता है, ऐसा व्यक्ति तिनका घास फूस नहीं खाता है, फिर भी वह जीवन जीता है। तद भागदेयम परम पशुनाम, तद भागदेयम, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। पशुनाम, पशुओं के लिए परम, बहुत ही अधिक, तद भागदेयम, सौभाग्य की बात है। अर्थात ये तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुच्छ और विषाणु से हीन है, अर्थात पूंछ और सींग से विहीन है, तिनका नहीं खाता है, फिर भी जीवन जीता है और साक्षात पशु है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसमें साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु के समान है। लुब्धस्य नश्यते ही यशः, लुब्धस्य कहते हैं बच्चों लोभी व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं चुगलीखोर, चुगलीखोर व्यक्ति की मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ है सक्रिय व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति बिल्कुल सक्रिय नहीं है, निकम्मा है, तो निकम्मे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ परस्य कहते हैं
अर्थपरस्य कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, किसका विद्याफलम? व्यसनी न, व्यसनी जो व्यक्ति नशा करता है, किसी बुरी लत है, ऐसे व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, कंजूस का सुख। राज्य प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब नर अधिपस्य अर्थात राजा, राज्य, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमद सचिवस्य, जिसका जो सचिव है, मंत्री है, वह प्रमाद से युक्त है, आलस्य से युक्त है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चा इसमें क्या बताया गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलीखोर की मित्रता, निकम्मे व्यक्ति का कुल, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति के विद्या का फल और कंजूस व्यक्ति का सुख। और ऐसा राज्य, ऐसा राजा जिसका मंत्री, ऐसा राजा जिस राज्य का मंत्री प्रमाद करता है, आलस्य करता है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, चौथा श्लोक में आप देखेंगे बच्चों, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानः माधुर्यम एवह जन्येन मधुमक्षिको संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। देखो बच्चों, पित्वा पीकर के, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वा, कड़वा रस पीकर के भी, कड़वा रस पीकर के, मधुरम समान, जो मधुमक्खी वह मधुर के समान ही अर्थात मीठा रस ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम एवं, मधुरता ही अर्थात शहद ही जनयन उत्पन्न करती है मधुमक्खी का। मधुमक्खी है जो कड़वे रस को पी करके, फूल का मकरंद पी करके, कड़वे रस को पी करके भी मीठे के समान शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथैव वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग, सम सज्जना नाम दुर्जना नाम, और सज्जनों और दुर्जनों के वचम सुतवा, वचनों को सुनकर के मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रसों का ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी दुर्जन व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों दोनों प्रकार के व्यक्तियों के वचन सुन करके, जो दुर्जन व्यक्ति है बुरे वचन कहेंगे, वचनों को सुन करके भी हमेशा वह अच्छे वचन ही बोलते हैं। वह अच्छे वचन उसी प्रकार से बोलते हैं जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा रस ग्रहण करके भी हमेशा मीठे के समान, शहद के समान मीठा रस ही उत्पन्न करती है। आगे देखेंगे बच्चों, विहाय का अर्थ है छोड़ करके, पौरुषम पुरुष को अर्थात परिश्रम को छोड़ करके, जो व्यक्ति ही निश्चित ही जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके देवम अवलंब्यते, भाग्य का सहारा लेता है, ऐसा व्यक्ति है जो परिश्रम करना छोड़ देता है और भाग्य का सहारा लेता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार अपमानित होता है जिस प्रकार प्रासाद सिंहवत, प्रासाद कहते हैं महल को, राजभवन में महल पर सिंहवत शेर, तस्य मूर्धनि उसके ऊपर तिष्ठन्ति वायसा, जिस प्रकार से राजमहल पर, जिस प्रकार से महल पर जो शेर होते हैं उनके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, अर्थात ऐसा राजमहल जहां के जो शेर हैं उसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी अपमान की बात है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम करना छोड़ देता है और भाग्य का सहारा लेता है वह उसी प्रकार से अपमानित होता है जिस प्रकार राजमहल में शेर के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से वह अपमानित होता है। आगे है बच्चों, पुष्प पत्र छाया, पुष्प पत्र फल छाया, मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा येषाम विमुख यान्ति न अर्थिना। देखो बच्चों, पुष्प पत्र फल छाया, मूल कहते हैं जड़ को, वलकल कहते हैं छाल को, दारू भी कहते हैं लकड़ियों को, धन्या मही रूहा धन्य है वो पेड़, येषाम जिनके पास विमुख अर्थात किसी भी चीज से विमुख लौटना, वापस खाली हाथ लौटना, यान्ति नहीं आता है, न अर्थी न अर्थात जो भी व्यक्ति उनके पास पेड़ों के पास जाता है वह व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। जो व्यक्ति पेड़ों के पास कुछ लेने जाता है, यान्ति जो व्यक्ति पेड़ों के पास कुछ लेने जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। या तो वह पुष्प पत्र फल छाया जड़ या छाल या लकड़ियां, कुछ ना कुछ तो वो पेड़ से ले ही लेता है, अर्थात पेड़ के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। चिंतनीया ही विपदाम आदाव एवं प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रहे। चिंतनीया चिंतन करना चाहिए, ही निश्चित ही विपदाम विपदा के आदाव आने से पहले, एव ही प्रतिक्रिया
सोच लेना चाहिए। विपदा, कोई मुसीबत आ जाए उसके पहले ही चिंता कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, अर्थात मुसीबत के आने से पहले ही चिंता कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। न कूप खनन युक्तम, कुआं खोदना श्रेष्ठ नहीं है, प्रदीप्ते वही नाम ग्रह। जब अग्नि से घर जल रहा हो, अर्थात जब अग्नि से घर जल रहा हो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी चिंता हो, कोई भी विपदा हो, उसके लिए पहले ही चिंतन कर लेना चाहिए, उस समय चिंतन करने का कोई फायदा नहीं होता। बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। गुणगेषु गुणियों में, गुणगेषु गुणियों में, गुणगेषु गुणियों में सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती, प्रभवंती उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर पहुंच करके, भवंती अपेय, पीने योग्य नहीं होती, नहीं रहती, विषाणहीन, सिंह के बिना, खाद्यन्नपि, खाते हुए भी, जीवमान, जिंदा रहता है या जीवन जीता है, पिसुनस्य, चुगलीखोर, चुगलीखोर या चुगली करने वाले की, व्यसनीन, बुरी लत वाले की, नराधिपस्य, राजा का, नराधिपस्य ऐसे राजा का। आगे देखेंगे बच्चों, जनेत मधुमक्षिका आसो, वह मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है, संत तथैव, वैसा ही सज्जन, सृजंती, निर्माण करते हैं, वायसा कोवे, वलकल पेड़ की छाल, दारूबी लकड़ी, महिरूहा वृक्ष, कूप खदनम, कुआं खोदना, और वनीनाम, अग्नि से। बच्चों इसके शब्दार्थ देखेंगे। इसका जो बुक वर्क है, इसका बुक वर्क है बच्चों, बुक वर्क, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक जो आधे शेष भाग है, थोड़ा सा जो भाग है शेष है, उससे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य की इसके बाद क्या था, भवंत्य अपेय, समुद्र में मिलने के बाद जो नदियों का जल है वो कैसा हो जाता है, भवंत्य अपेय, अपेय हो जाता है। वचनम, सुन करके, वचनम का, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रस ही सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तद भाग देयम परम पशुनाम, उनका भाग्य परम पशुओं के समान है। विद्याफलम वेसनीन, विद्या का फल अर्थात बुरी लत वाले व्यक्तियों के विद्या का फल और कर्पणश, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय, जो परिश्रम को छोड़ करके यह जो व्यक्ति हिदम में व अवलंब्यते, भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीया ही विपदाम, आने वाली चिंता मुसीबतों विपदाम के लिए आदावेव प्रतिक्रिया, पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। आगे है बच्चों, अधो लिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानी लिखत, नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों से पाठ से चुने हुए संस्कृत पद लिखिए। कंजूस के लिए क्या शब्द आया था बच्चों, कृपणः, और कड़वा के लिए कटुकः, पुच्छ, पुंछ, क्या आया था, पुच्छ आया था ना, लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी के लिए क्या शब्द आया था, मधुमक्षिका, और तिनके के लिए क्या आया था, तृणम। आगे है अधो लिखित कृत पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कर्तापद और क्रियापद, कर्तापद कौन सा है, कार्य को करने वाला कौन सा है, क्रियापद कौन सा है, यह आपको चुन करके लिखना है। संतः मधुरक्षम सृजंती, संत मधुरस का निर्माण करते हैं, तो कर्ता क्या हुआ यहाँ पर, संत, और क्रिया क्या है, निर्माण करते हैं। निर्गुणः प्राप्य भवंती दोषाः, दोषा, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के क्या हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो यहाँ करता क्या है, दोषः, और क्रिया क्या है, भवंती। गुणगेषु गुणाः भवंती, गुणा, तो यहाँ पर करता क्या है, गुणाः, और क्रिया क्या हो रही है, भवंती। आगे है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयत, कार्य को करने वाला कौन है, मधुमक्षिका, और जनयत क्या है, उत्पन्न करना, क्रिया है। पिसुनस्य मैत्री यशः नश्यति, अर्थात पिसुन चुगलीखोर की मित्रता क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता, और नाशयति शब्द क्या है, क्रिया क्या है, नाशयति, नष्ट हो जाती है। आगे है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेय भवंती, नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपेय हो जाती है, तो करता क्या है, नदियां अपेय हो जाती है क्या है, भवंती है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों, जो गेह आप श्लोक पढ़ चुके हैं, गुणियों में पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे
एक पदेन लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। व्यसनीनः किम नश्यन्ति, व्यसनीन व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति बुरी लत वाला है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यते, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनियत, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम में, माधुर्यता को जन्म उत्पन्न करती है अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के से जयंती, मीठे सुक्त रसम का कौन निर्माण करते हैं? सज्जना। और अर्थिना केव्य विमुखा न यान्ति, अर्थात किसके पास जाने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता? मही रुहेभ्य, अर्थात पेड़ों के पास जाने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। बच्चों पार्ट 2 दूसरा पार्ट निकालिए, दूसरा पार्ट निकालिए बच्चों। दूसरे पार्ट, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। द्वितीय पाठ, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट का नाम क्या है बच्चों? बिलस्य, बिल की, वाणी का मतलब वाणी, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी नहीं गई, अर्थात मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी सुनी नहीं गई। बच्चों ये बहुत अच्छा पाठ है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, तो आप उत्सुकता से इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, जो ये पाठ प्रस्तुत है यह संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, संस्कृत का एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्रम। इसके तृतीय तंत्र, जो पंचतंत्र में इसमें पता लग रहा है शब्द से आपको, पंचतंत्र 5 तंत्र है। इसका तृतीय तंत्र है काकोलूकियम, काकोलूकियम से संकलित है, लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं, पंडित विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इन्हें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनमें पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो आइए बच्चों इस पाठ को संस्कृत सरल संस्कृत में यहाँ दिया गया है, पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिन चित किसी वने, वन में, खर नखर नाम, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति इसमें रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित वह कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमा, इधर उधर घूमा, सुदार्थ भूख के लिए। वह जब भूखा था तो वह इधर उधर घूमा। न नहीं किंचित अपि, कहीं पर भी आहारम न प्राप्तवान, आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। खर नखर नाम का एक शेर था, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर था। वह भूख के लिए इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तथा तब सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, शाम को, एकाह महती गुहाम, एक बड़ी गुफा दृष्टवाह दिखाई दी। स वह अचिंत्यत, सोचने लगा, उसने चिंतन किया, विचार किया। नूनम निश्चित ही एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही एतस्य गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो रात्रि में, को अपि कोई भी, जीव अर्थात कोई जीव, आगच्छति आता है। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि काल में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ ही निगूढ़ो, छुप करके, भूतवा होकर के, छुपकर स्थित होकर के, तिष्ठा में बैठता हूँ। ऐसा उसने सोचा कि मैं यहीं छिप करके बैठता हूँ। इस गुफा में देखिए बच्चों, ये एक ऐसे गुफा है, एक गुफा का दरवाजा है, यहाँ पर के शेर छिप करके बैठ जाता है। अब ये दिखाया, छिपा हुआ है तो दिखाया क्यों है? अगर दिखाया नहीं गया होता तो आप कैसे समझते कि इसके अंदर शेर है? तो वो आपको दिखाने के लिए है कि शेर दिख रहा है पीछे से, लेकिन वैसे वो अंदर छिपा हुआ है। एतस्मिन अंतरे, इस अंतर में, गुहाया स्वामी ही, इसी बीच, इसके बाद, इसके कुछ समय बाद, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक नाम का श्रृंगालः समागच्छत, श्रृंगार आ गया। एतस्मिन अंतरे, इसके बाद, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालः समागच्छत, श्रृंगाल आ गया। सच यावत, वह जहाँ तक, पश्यति देखता है, वह जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश करते हुए, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। वह जहाँ तक देखता है गुफा में, उसको शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार देखो बच्चों, ये श्रृंगाल यहाँ से देख रहा है तो शेर के पैरों के निशान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए पैर के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगाल अचिंत्य, श्रृंगाल ने सोचा, चिंतन किया, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया, अरे मैं तो मर गया, या मैं तो मारा गया। नूनम निश्चित ही अस्मिन बिले सिंह स्थिति, निश्चित ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी, ऐसा वो
तर्क करता है, चिंतन करता है कि अब मैं क्या करूं, तत्किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचिन्त्य चिंतन करके, ऐसा वह सोच करके, ऐसा सोच करके, श्रृंगालः दूरस्थः, दूर से, रवः शब्द करना, रवः का अर्थ है शब्द आवाज, क्रतुम आरब्ध करना प्रारंभ कर दिया। उसने दूर से ही आवाज करना प्रारंभ कर दिया, कुछ वॉइस निकाली, कोई आवाज निकालना प्रारंभ कर दिया और बोला भो बिल हे बिल किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति समय की गई है, अर्थात शर्त, समय का अर्थ है शर्त, शर्त की हुई है, हम दोनों के बीच में एक शर्त हुई है, एक शर्त हुई है, कृतोस्ति की हुई है, ये एक शर्त हुई है, यत की, यदा अहम जब मैं, बय्यत बाहर से, प्रति आगमिष्यामि बाहर से लौटूं, जब मैं बाहर से लौटूं, तदा तब तुम मां मुझे आकारिष्यसि, अर्थात तुम मुझे पुकारोगे। हे बिल, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी मेरे साथ एक शर्त हुई है कि जब भी मैं बाहर से लौटूं तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम माम न आयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तरही तो अहम मैं द्वितीय बिले, दूसरे बिल में याश्यामी इति चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, आवाज नहीं दोगे, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः इस प्रकार एतत् श्रुत्वा सिंह, यह सुनकर के शेर, अचिंत्यत शेर ने सोचा, नूनम ऐशाम गुहा, निश्चित ही यह गुफा, स्वामिन सदा अपने स्वामी का सदा, सम आह्वानम करोति आह्वान करती, पुकारती, आवाज देती है, परंतु मद भयात, परंतु मेरे डर से, न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। निश्चित ही यह गुफा है जो अपने स्वामी को पुकारती है, बुलाती है, लेकिन ये आज मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, और कहा भी गया है, भय संत्र तमसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवंते न वाणी च वेपतुष अधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसा, इसका अर्थ है भय से डर वाले मन, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में डर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हस्तपादादिका, हाथ और पैर की क्रिया, जो हाथ और पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, प्रवंते न कार्य नहीं करते, जिस व्यक्ति के मन में डर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के हाथ और पैर कार्य नहीं करते हैं। वाणी च वे पतु च अधिको, वे पतु का अर्थ है कंपन, च अधिको अधिक भवेत होती है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अधिक कंपन होती है। आपको पता है कि एक साथ कोई अपने साथ कुछ अजीब घटना होती है तो कोई व्यक्ति घबराता हुआ आता है ना, तो उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं और उसकी वाणी, उसकी आवाज भी हकलाने लगता है, उसकी आवाज भी अधिक कंपन करती है। ठीक है बच्चों, भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर आदि कार्य नहीं करते हैं और उसकी वाणी भी अधिक कंपन होती है। तद अहम, इसलिए मैं अस्य इसका आह्वानम करो, मैं इसका आह्वान करता हूँ। शेर क्या सोचता है, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको पुकारता हूँ। एवं सह, इसलिए वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्यति, और मेरा भोजन हो जाएगा, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम करोत, श्रृंगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा सोच करके अचानक श्रृंगार को आह्वान करता है, बुलाता है। शेर जोर से अपनी आवाज से उसे बुलाता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से जो आवाज हुई, गूंज हुई, उससे सा गुफा, वह गुफा उच्चे जोर से श्रृंगालम आयत, श्रृंगार को बुलाती है, पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, और अर्थात श्रृंगाल और अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालोपि, श्रृंगाल भी, ततः तब दूरम पलायमान, दूर पलायन कर जाता है, दूर भाग जाता है। इतम अपठय, ऐसा पढ़ते हुए, क्या पढ़ रहा है वो, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम आने वाले दुख को जो पहले ही, आने वाली मुसीबत को जो पहले ही भाप लेता है, अनागतम आने वाली मुसीबत को, एक संकट को, यह जो व्यक्ति कुरुत कर लेता है, अर्थात भाप लेता है, जान लेता है, स शोभते, वह इस संसार में शोभा पाता है। स सोचते, जो सोचता है, यो न करोति,
और जो नहीं करता है वह अनागतम, वह व्यक्ति दुखी होता है। जो व्यक्ति सोच नहीं करता है, आने वाली मुसीबत के बारे में नहीं सोचता है, चिंता के बारे में नहीं सोचता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। वने अत्र संतस्य समागतम जरा, संतस्य रहते हुए समागता आ गई है जरा, बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। बिलस्य, बिल की वाणी का अर्थ है वाणी न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, अर्थात बिल के द्वारा मेरे बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। मेरा रहते हुए यहाँ पर बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। इस प्रकार से बच्चों दूसरा पाठ होता है। इसका शब्दार्थ है बच्चों इस प्रकार, कस्मिन चित, किसी वन में, क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूतवा, छिप करके, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह निशान, रवह का अर्थ है आवाज या शब्द, यावत तावत, जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यत बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुन करके, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का, हस्त पादादि का, हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथु का अर्थ होता है कंपन, भोज्यम भोज्य योग्य, भोजन के योग्य, सहसा एकाएक या अचानक, सहसा अचानक या एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते चिंतन कर लेता है, सोच लेता है, संतस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, करोति करता है, बिलस्य गुफा का या बिल का। बच्चों इसका क्लास वर्क है, इसका बुक वर्क है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित जो पद है उसको आधार करके आधृत्य प्रश्न का निर्माण करो। प्रश्न का निर्माण देखो, शुद्धार्थ यहाँ लिखा हुआ है, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो शुद्धार्थ की जगह क्या आएगा, की दृश। उसके बाद दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहायाम स्वामी आसी, दधिपुच्छ नाम का जो श्रृंगाल था वह गुफा का स्वामी था, तो दधिपुच्छ की जगह आएगा किम, ऐसा गुफा स्वामिना सदा आवानम करोति, स्वामिनः की जगह आएगा कस्य, भय संतृत मनसाम हस्त पादादि क्रिया न प्रवंतति, तो यहाँ आएगा काहा विसर्ग। इसके बाद आह्वानेन सदा बिले प्रविश्य सिंह से भोजनम भविष्यति, बिल में यह प्रवेश करेगा तो इससे मेरा भोजन होगा, शेर ऐसा सोचता है। बिल स्थानवाचक शब्द है तो कुत्रः, इसके लिए क्या शब्द आएगा बच्चों, कुत्रः। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। देखो बच्चों मैं एक एक इसको समझाता हूँ। गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल आता है, बाद में आता है सिंह एका महती गुफा अपश्यति, शेर एक बड़ी गुफा को देखता है, यह भी बाद में होता है। परिभ्रमणः सिंह सुधारतो जाता है, घूमता हुआ शेर, भूखा शेर इधर उधर घूमता है भूख के कारण। दूरस्थ श्रृंगालः रव कर्तुम आरब्ध, यह भी बाद की बात है, दूर से ही श्रृंगाल आवाज करना शुरू कर देता है। सिंह श्रृंगाल से आह्वानम करोति, शेर श्रृंगाल का आह्वान करता है, यह भी बात की बात है। दूरम प्लायमानम श्रृंगाल श्लोक अपठ्य, श्लोक पढ़ता है, यह तो लास्ट में हुआ था आप जानते हैं। और गुहाया को अपि अस्ति, गुफा में कोई है, इति श्रृंगाल विचार, ऐसा वह श्रृंगाल विचार करता है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है मैंने 1 2 3, अब इसे वापस से नंबरिंग को सही करके एक बार से फिर से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये घटनाक्रम के अनुसार हो गई है। देखिए अब यहाँ है, भूख से व्याकुल शेर इधर उधर घूमता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहाँ आता है, गुफा में कोई है, श्रृंगाल ऐसा विचार करता है और दूर से ही आवाज करना प्रारंभ करता है। शेर श्रृंगाल का आह्वान करता है और दूर पलायन करते हुए श्लोक पढ़ता है, श्लोक बोलते हुए वह दूर पलायन कर देता है, अर्थात दूर भाग जाता है। आगे है क्लास वर्क, सिंहस्य नाम की, शेर का नाम क्या नाम था शेर का, खर नखर नाम का शेर। गुहाया स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत, शेर किस समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समय, शाम के समय अर्थात सूर्यास्त के समय में। हस्त पादादि का क्रिया केसाम न प्रवर्तती, हाथ पैर की क्रिया कब नहीं होती है। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात मन से डरे हुए व्यक्ति, जिसके मन में डर बैठा हुआ ऐसे व्यक्ति के हाथ और पैर आदि अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा में किसकी ध्वनि आई,
सिंहस्य उच्च गर्जने, शेर की ऊंची गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नकर कुत्र प्रतिवसति इसमें, खर नकर कहाँ रहता था? वने, जंगल में रहता था। तो खर नकर वने प्रतिवसति इसमें। महति गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर क्या सोचता है? सिंह अचिंत्यत नूनम, निश्चित ही एतस्याम गुहायाम, निश्चित ही इस गुफा में रात्रो, रात्रि में कोपी जीव आगच्छति, रात्रि में कोई जीव आता है। श्रृंगालो की किम अचिंत्यत, श्रृंगाल ने क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम, निश्चित ही अस्मिन बिले सिंह स्थिति, निश्चित ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी, तर्क करता है, चिंतन करता है। तत् किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्रृंगारः कुतम कुत्र पलायित, श्रृंगाल कहाँ पलायन कर जाता है, कहाँ भाग जाता है? दूरम, दूर पलायन कर जाता है। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के श्रृंगाल क्या देखता है? सिंह पद पद्धति, गुहाया समीपम श्रृंगालः सिंह पद पद्धति पश्यति। क शोभते, कौन शोभा पाता है? यह, जो व्यक्ति अनागतम कुरुते, जो आने वाले मुसीबत को, चिंता को पहले ही भाप लेता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह दौरान कार्य आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।